प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सुप्रभातम। मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आज की इस रविवार मोटिवेशनल स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी अपने जीवन में सफलता के शिखर को प्राप्त करने के लिए निरंतर गतिशील होंगे और इसको लेकर के आप दोस्तों निरंतर प्रयास करते जा रहे होंगे। और दोस्तों, उसी प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी निरंतरता से, आपको सफलता प्राप्त होगी रेगुलरिटी से, आपको सफलता प्राप्त होगी कंसिस्टेंसी से, आपको सफलता प्राप्त होगी प्रैक्टिस से। और आज दोस्तों मैं उसी प्रैक्टिस पर बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज दोस्तों मैं आपको दो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों प्रैक्टिस की ताकत कितनी बड़ी होती है, अभ्यास की शक्ति कितनी बड़ी होती है, प्रैक्टिस की पावर कितनी बड़ी होती है। दोस्तों, तभी तो किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर किसी व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करनी है, अपने काम में महारत हासिल करनी है दोस्तों, तो उसको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। तभी तो किसी ने कहा है दोस्तों, एक रस्सी में भी वो ताकत होती है कि वो कोमल होते हुए भी अगर बार बार किसी शिला के ऊपर जो है, किसी पत्थर के ऊपर जब रगड़ खाती है तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि उस शिला को भी कटना पड़ता है और उस पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये ताकत किसकी है? दोस्तों, ये ताकत अभ्यास की है। इसीलिए तो कहा गया है दोस्तों कि एक जड़मती इंसान है, वो भी अगर बार बार अभ्यास करेगा तो वो क्या बन जाएगा? बुद्धिमान बन जाएगा। दोस्तों, इसीलिए तो कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों, मैं आपसे आज उसी अभ्यास की ताकत के बारे में बातचीत करना चाहता हूं दोस्तों। और दोस्तों, दो कहानियां हैं छोटी छोटी। पहली कहानी शुरू होती है दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ में। मुझे पता है जैसे ही सचिन तेंदुलकर का नाम आया आप सभी लोग उत्साहित हो गए होंगे। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर शख्सियत ही ऐसी है दोस्तों, उन्होंने अपने आप को क्रिकेट में इतना बड़ा बना दिया दोस्तों कि उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाने लगा, क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। दोस्तों, बात है आज से कुछ साल पहले की दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे और उसमें एक नया खिलाड़ी आया हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था ब्रैड हॉग। और ब्रैड हॉग ने दोस्तों अपने मैच में, अपने पहले ही मैच में सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया दोस्तों, क्योंकि सचिन एक महान बल्लेबाज थे और ब्रैड हॉग एक नया खिलाड़ी था, एक नया युवा था। और वो भी दोस्तों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मैंने आज क्रिकेट के भगवान को आउट कर दिया है, तो वो बहुत उत्साहित था, बहुत खुश था। दोस्तों, उसी दिन शाम को गेंद लेकर के ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचता है और ये कहता है कि सर, मैंने आज आपको क्लीन बोल्ड आउट किया है, प्लीज मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन तो आप जानते हैं दोस्तों महान व्यक्तित्व है, उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान तैर गई। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि लाइए, उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहानी शुरू होती है यहां से। सचिन ने ऑटोग्राफ दिया लेकिन नीचे एक लाइन लिख दी दोस्तों, और वो लाइन क्या थी दोस्तों? वो लाइन ये थी दोस्तों कि दिस विल नेवर एवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। उन्होंने ब्रैड हॉग को ये लिख करके दिया दोस्तों कि ब्रैड हॉग, तेरे जीवन में अब ये क्षण दोबारा नहीं आएगा, आज के बाद में तू मुझे कभी भी आउट नहीं कर पाएगा ब्रैड हॉग। ये सचिन तेंदुलकर ने लिख करके दिया दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में अगले ही दिन छपी खबर थी दोस्तों, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने यह कहा था कि ब्रैड हॉग, तेरे जीवन में दोबारा यह क्षण नहीं आएगा। दोस्तों, लिखना सरल है, लिख कोई भी सकता है, लेकिन जो आपने लिखा है उसको प्रूव करना दोस्तों, उसको साबित करना दोस्तों। और साबित कैसे होगा दोस्तों? अभ्यास से होगा, प्रैक्टिस से होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस दिन के बाद में सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग के बीच में 45 बार आमना सामना हुआ दोस्तों। 45 बार वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेले, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो वनडे हो। लेकिन ब्रैड हॉग उसके बाद में कभी भी सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले सका दोस्तों। उसको पूरी जिंदगी में सचिन तेंदुलकर के विकेट के लिए तरसना पड़ा दोस्तों। आप सोच लो कितना महान व्यक्तित्व होगा वो दोस्तों।
उसने जो लिखा उसको प्रूव कैसे किया होगा दोस्तों? उसको प्रूव किया अपनी प्रैक्टिस से, अपने अभ्यास की ताकत से दोस्तों। ये ताकत है अभ्यास की, ये ताकत है प्रैक्टिस की, जिस प्रैक्टिस की ताकत ने सचिन तेंदुलकर को महान खिलाड़ी बना दिया। आपको पता है दोस्तों, प्रतिदिन सचिन तेंदुलकर अभ्यास किया करते थे, सुबह उठ करके, और फिर दोस्तों वो निरंतर अभ्यास करते रहते थे दोस्तों। और निरंतर अभ्यास का ही परिणाम था कि वो परफेक्ट बने और दोस्तों अपने जीवन में उन्होंने सफलता का शिखर छुआ। उसी प्रकार की एक दूसरी कहानी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं दोस्तों। दूसरी कहानी है एक महान चित्रकार पाब्लो पिकासो से संबंधित। पिकासो का नाम आप सभी ने सुना होगा दोस्तों। पिकासो का एग्जीबिशन चल रहा था न्यूयॉर्क में, और उनकी जो है वो एक प्रशंसक थी, वो पिकासो को ढूंढते हुए आई, और जैसे ही पिकासो को के पास में आई तो उन्होंने कहा कि सर आप पाब्लो पिकासो हैं? उन्होंने कहा यस। तो उस जो प्रशंसक है उसने कहा कि सर प्लीज आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ करके और फिर मुझे दीजिए सर, मैं उसको अपने पास में रखूंगी। तो इन्होंने एक कागज का टुकड़ा उठाया दोस्तों, और कागज के टुकड़े के ऊपर 30 सेकंड में दोस्तों एक स्केच ड्रॉ कर दिया दोस्तों, और उसे दिया, और देते हुए बोले कि जाओ इसे लेकर के और किसी भी शॉप में जाकर के इसको देना, आपको इसके 50 लाख रुपए मिलेंगे। उस महिला ने सोचा कि यार ये कागज का टुकड़ा है, इसके ऊपर 30 सेकंड में इन्होंने कुछ ड्रॉ किया, उसके 50 लाख कैसे मिल सकते हैं? तो वो महिला जो थी वो दोस्तों न्यूयॉर्क में ही एक एंटिक कलेक्शन की शॉप होती है दोस्तों, उस व्यक्ति के पास में जाती है और उसको कहती है कि सर मुझे ये जो स्केच है वो मुझे सेल करनी है दोस्तों, मुझे इसको सेल करना है। तो उसने जैसे देख करके कहा अरे यार क्या बात है, ये तो पिकासो की है, हाँ मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे ये दे दीजिए। उस महिला का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसने वो वापस ले लिया कागज का टुकड़ा और दौड़ती दौड़ती वापस पिकासो के पास में आई, और वापस आकर के फिर कहा कि सर ये पेंटिंग 50 लाख देने के लिए तैयार है? तो उसने कहा हाँ श्योर, मुझे कोई आश्चर्य नहीं उसमें। तो सर कैसे हुआ ये सब? आपने 30 सेकंड के अंदर 50 लाख रुपए की एक पेंटिंग कैसे बना ली सर? मुझे भी बताइए इसका राज क्या है? तो पिकासो ने कहा कि मैडम मुझे 30 सेकंड की पेंटिंग के 50 लाख रुपए में बिकवाने के लिए, इस स्तर पर जाने के लिए 30 साल लगे दोस्तों, 30 साल लगे मैडम। और 30 साल की निरंतर अभ्यास के बाद आज मैं उस स्टेज पर पहुंचा हूं कि मेरी जो एक पेंटिंग है वो 50 लाख में बिक रही है। तो दोस्तों ये ताकत है अभ्यास की, ये ताकत है प्रैक्टिस की। और मेरा निरंतर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से एक ही मैं बार बार फोकस करता हूं कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग परफेक्ट बनोगे। और तो और दोस्तों एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं थॉर्नडाइक, उन्होंने आपको पता होगा एक नियम दिया है, उस नियम को कहते हैं दोस्तों अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को उन्होंने 2 भागों में बांटा दोस्तों, एक है मुख्य नियम और एक है गौण नियम। मुख्य नियम में उन्होंने 3 भाग बताए हैं, 3 भाग दोस्तों, और वो 3 भाग से ही सफलता की कुंजी जो है वो आप लोगों तक पहुंचती है दोस्तों। उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। पहला नियम है मुख्य नियम में तत्परता का नियम, दूसरा नियम है दोस्तों अभ्यास का नियम, और तीसरा नियम है दोस्तों प्रभाव का नियम। अब तत्परता के नियम में थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? तत्परता के नियम में थॉर्नडाइक ये कहते हैं दोस्तों कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप तत्पर हैं। क्या आप में जुनून है? क्या आप में इंटरेस्ट है? क्या आप में रुचि है? और अगर रुचि है, इंटरेस्ट है, जुनून है, जिद है, आप तत्पर हैं उस काम को करने के लिए, तो फिर आप उस काम को निरंतर करते रहिए, यानी आप अभ्यास करते रहिए। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे, और जब आप परफेक्ट बनेंगे तो आप प्रभावशाली बनेंगे, और प्रभावशाली बनेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से दोस्तों आप अपने जीवन में सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप निरंतर कोशिश करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। उसी अभ्यास के बल पर आप एक दिन निश्चित रूप से सफलता के शिखर को प्राप्त करोगे। और दोस्तों आप अपने पूरे परिवार और पूरे समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करोगे जिस उदाहरण के बल पर और भी युवा हैं वो आपसे प्रेरित होंगे और दोस्तों अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके भावी जीवन की शुभकामनाओं के साथ में आपसे अलविदा। आपसे जो है वो दोस्तों मैं यहाँ पे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद, शुभकामनाएं।